वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान की हिमायत का इरादा। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का वो शुक्रिया अदा करते हैं। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। जंगबंदी नाफिज हो चुकी है, अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। इससे पहले अमरीकी सदर ने दोनों मुल्कों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और नाराज़गी का इजहार किया। कहा वो दोनों से खुश नहीं, इस्राएल से बहुत नाखुश है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 11 खवारिज हलाक, 7 ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर मोइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद हो गए। ईरान इसराइल जंगबंदी के अमरीकी ऐलान के बाद तेल की आलमी कीमतों में 5% से ज्यादा कमी। ये पिछले 2 हफ्ते की कम तरीन सतह है। आबनाए होर्मुज़ के बंद होने का खतरा फिलहाल टलने से ब्रेंट खाम की कीमत गिर के $67.66 और WTI की कीमत $64.76 फी बैरल हो गई है। आलमी स्टॉक्स में भी बेहतरी देखी गई। S&P 500 में 1%, नेस्डेक में 1.3% और जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.1% इजाफा हुआ। यूरोप का स्टॉक्स इंडेक्स इब्तदाई कारोबार में 1.3% बढ़ गया। ताहम तेल और गैस की आलमी हिस्सों में 3% की कमी आई और सोने की कीमत भी 1% कम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6079 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,22,246 की सतह पर बंद हुआ। मुहर्रमुल हराम को हसास तसव्वुर करें। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी क़ुव्वतें खाइफ हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम पर सूबे में सख्त हिफाजती इक़दाम की हिदायत। इंतजामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। मुहर्रमुल हराम पर कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का भी हुक्म। वज़ीर आला ने मुहर्रमुल हराम के इंतजाम से मुतालिक इजलास में कहा कि आवाम को हर जगह पर हुकूमत और हुकूमत की रेट नजर आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करें। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की अज़ादारों के लिए हीट स्ट्रोक से बचाव और आशूरा जुलूसों के साथ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी मुतय्यन करने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ़द की हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मनसूबा है। देही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासी आब के मनसूबों पर भी काम किया जाए। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा, निजी शोबे की तरक्की, इलाकाई ताउन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मजबूत हिकमत अमली का हिस्सा है। कराची में लांठी फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहर में रवा बरस हैवी ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 138 हो गई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के दरियाओं पर बनने वाले रतले और कशन गंगा के मुतनाज़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रुकवाने की भारतीय दरखास्त की मुखालिफत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक सालिस माइकल लेनो को खत लिखकर कहा है कि भारत सिंताज मुआहदा मुअत्तल कर चुका है, इसलिए रतले और कशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रोक दी जाए। भारतीय अखबार के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट ने इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान ने भारतीय दरखास्त की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हैं और पानी के कम से कम बहाव की शिक पूरी नहीं करते।
अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने कहा है कि गजा में खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। अमरीका और इसराइल की हिमायत याफ्ता इमदादी तकसीम के नए निज़ाम पर तनकीद करते हुए तर्जुमान समीन अल खतियान ने कहा कि ये बात कतई गैर इंसानी है कि गजा के भूखे बेबस शहरी या तो फाकों से मर जाएं या खुराक हासिल करने की कोशिश में गोलियों का निशाना बना दिए जाएं। अब तक इसराइली फौज गजा में खुराक की तकसीम के मकाम तक पहुंचने की कोशिश करने वाले 410 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर का इसराइल से गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। कहा इसराइल गजा में किस मकसद का पीछा कर रहा है? गजा के लिए जंगबंदी का वक्त आ गया है। अमरीका ईरान के साथ इसराइल की जंगबंदी करा सकता है तो गजा पर इसराइली हमले भी रुकवाए, यहाँ भी जंगबंदी कराए। गजा में इसराइली यरगमालियों के अहलखाना का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिबा। कहा इसराइली हुकूमत गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी और जंग के खात्मे के लिए टेली कॉन्फ्रेंस करे। अमरीका आगे आकर गजा में जंगबंदी कराए। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फजाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के जखीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं। सूरत हाल पर तबसरा करते हुए साबिक सफीर मलिहा लोदी ने कहा कि पहले अमरीका ने कहा कि सब कुछ तबाह कर दिया, अब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सीज़ फायर पर सारे फरीक ही कह रहे हैं कि अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। अगर ईरान ने अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखा है तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है और इसकी बहाली के लिए पेशगी इंतजाम किए जा चुके हैं। मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि अब प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। ये बयान इसराइल और अमरीका की जानिब से ईरान की अहम जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद सामने आया। इसराइली एजेंट्स की ईरानी फौजी अफसरों को कत्ल की धमकियां। फोन करके कहा तुम हमारे निशाने पर हो, जान बचानी है तो आयतुल्ला खमनई से लाताल्लुकी की वीडियो बनाओ और बीवी बच्चों समेत ईरान से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक फारसी जुबान में ये फोन कॉल्स मुतादिद फौजी अफसरों को 13 जून को ईरान पर इसराइली हमलों के फौरन बाद की गई। ईरानी फौजी अफसरों को मुल्क से निकलने के लिए 12 घंटे का वक्त दिया गया। अखबार के मुताबिक अंदाजा है कि ये मुहिम ईरानी क़यादत को नफ्सियाती दबाव में लाने के लिए चलाई गई। इसराइल का खबर पर तबसरे से इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके। इराकी फौजी अहदेदार के मुताबिक शिमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैंप ताजी मिलिट्री बेस इराकी और इत्तेहादी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल। सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 2 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक दोनों शहरी एक ऐसे गिरोह में शामिल हो गए थे जो मुमलिकत सऊदी अरेबिया में एक फौजी अड्डे पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से निकालने की ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत कर दी। 3 के मुकाबले में 6 जजेस की अक्सरियत ने ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में फैसला दे दिया, जिसके बाद गैर कानूनी तारकीन वतन अपनी मुल्क बदरी को अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकेंगे और गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका से तीसरे मुल्क भेजा जा सकेगा। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म की झलकियों ने इंतहा पसंद भारतीयों को आग बगोला कर दिया। अपने ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलने पर उतर आए। मोदी सरकार से दिलजीत दोसांझ का पासपोर्ट मंसूख करने का मुतालिबा कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा दिलवाने की मुहिम शुरू कर दी। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर कल रिलीज किया गया था। अब तक लाखों अफराद ट्रेलर देख चुके। चंद माह कबल दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी।
शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुंतखब कर लिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टीम ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को टीम में मुंतखब किया। लीग रवा बरस 14 अगस्त से 21 सितंबर तक खेली जाएगी। बहरीन में होने वाली इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा में पाकिस्तान के मुजम्मिल हसन ने 7 क्लास में गोल्ड मेडल जीता। हमजा एजाज ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। अंडर 15 पर मुश्तमिल कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान चौथे नंबर पर रहे। मुजम्मिल हुसैन ने 6ठी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान एशियन नेशंस कप वॉलीबॉल के फाइनल में पहुंच गया। बहरीन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में टीम पाकिस्तान ने कतर को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान बहरीन से आज होगा। और हेडिंग्ले लीड्स टेस्ट के आखिरी रोज इंग्लैंड की बैटिंग जारी। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 364 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का हदफ मिला है। आखिरी दिन का पहला सेशन इंग्लिश ओपनर्स के नाम, दोनों ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी शराकत बनाई।